चलिए तो स्टार्ट करें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं आज? तो आज मुझे इसको कंप्लीट करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल को, है ना। तो हमने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट क्या है। फिर हम लोग को कैलकुलेट करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल, मतलब म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर दोनों का कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना है ना। मतलब मैं डिराइव करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि रट्टा मानो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आपको ये पता हो कि कैसे कैलकुलेट करते तो ईजी रहेगा। फिर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल का ये भी देख लेंगे, एंड देन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, एक कैलकुलेट भी किया था, तो पहले एक्सपोनेंशियल का ही कर लेते हैं, फिर यूनिवेरिएट नॉर्मल का कैलकुलेट करेंगे, फिर टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल का। तो इससे ये आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में इसमें क्या बचा है, इसमें बस लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एंड ये बचा ना, बस सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो कल ये कर देंगे लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन, तो ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो ये तो कैलकुलेट कर लोगे ना। आगे देखो इसमें क्या किया था हमने कि हमारा जब पीडीएफ है थीटा ई की पावर माइनस थीटा एक्स, मतलब सैंपल है यहाँ से, सो लेट्स से, है ना, ये दिस बी रैंडम सैंपल तो क्या आएगा, ये नॉर्मल नहीं, अभी तो हम लोग एक्सपोनेंशियल का देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या था कि जो पाइवट क्वांटिटी आया था वो क्या आया था, जो पाइवट क्वांटिटी हमने कैलकुलेट किया था, या इसका नाम कुछ रख दो, क्या रख दो, टी, चलो मान लो, या वाई रखा था, वाई बोल दो। तो वाई है, क्या आया था, टू थीटा समेसन एक्स आई, यहाँ पे आया था ना, टू थीटा समेसन एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या था जी, हाँ ये काई स्क्वायर 2n था। तो अब करना क्या आपको यहाँ पे एक्चुअली कि जैसे काई स्क्वायर 2n है, तो मैं ऐसा लिखूंगा प्रोबेबिलिटी जो ये y है मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, ये कैलकुलेट किया था कल हमने, काई स्क्वायर 2n अल्फा, दिस इज 1 माइनस अल्फा। एक में लिखूंगा मैं प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर, अच्छा अल्फा बाई 2 लिखा था मैंने, यहाँ पे अल्फा बाई 2 लिखा होगा, है ना, 2 लिखा था ना, यहाँ पे लिखूंगा मैं 2n अल्फा, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि ये कवर कर रहा हो उसको। तो मान लो इस तरह से रफली है, सो दिस इज काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2, तो इधर प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 है, इधर भी अल्फा बाई 2 होगा, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा बाई 2 है, ये मेरा नोटेशन है, और ये इसका मतलब इसके आगे प्रोबेबिलिटी अल्फा बाई 2 है, तो इसीलिए इधर अल्फा बाई 2 बचेगा, क्योंकि इसके आगे 1 माइनस अल्फा बाई 2 है, तो ये उसके हिसाब से सोचा हमने, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा हो गया। जैसे इसके लिए मैं सोचूं, तो जैसे अगर मैं लिखता हूं, मान लो रफली कि अच्छा वन साइड लिखना है ना मुझे, तो वन साइड लिखना है, तो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लूंगा काई स्क्वायर n कॉमा अल्फा, तो इधर का अल्फा है, इधर 1 माइनस अल्फा है, तो मुझे क्या चाहिए 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, मतलब प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 माइनस अल्फा होनी चाहिए। तो उसके लिए ये लिखना ठीक है। देखो इसमें y मेरा 0 से 0 यहाँ पे है, तो 0 से इस नंबर तक के बीच की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल टू क्या लिखूं मैं, 1 माइनस अल्फा, ठीक। दूसरा
प्रोबेबिलिटी, अब तीसरा केस क्या है कि मान लो ऐसा है अगर तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, मुझे इधर 1 माइनस अल्फा बनाना है मुझे, ठीक है, और इधर अल्फा रहना चाहिए, तो ये नंबर क्या होगा कोई बताओ जिनको नोटेशन क्लियर है, यहाँ क्या लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, काई स्क्वायर 2n और ये 1 माइनस अल्फा हो गया, तो यहां मैं लिखूंगा कि y मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा बाई 2 इसलिए क्योंकि बीच में अल्फा होनी चाहिए, उसके आगे अल्फा बाई 2 पीछे अल्फा बाई 2, और लेस देन इन्फिनिटी, तो इक्वल टू नहीं लगाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी में लगाते, इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, तो ये तीन चीज है। अब आपको क्या करना है, इस y के प्लेस पे ये पुट करके यू हैव टू फाइंड, इसी को बस जो प्रोबेबिलिटी के अंदर इंटरवल है इसी को आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये बताना है थीटा कहां से कहां तक होगा, और वो जो थीटा का रेंज इसे डबल में आएगा, दैट इज द 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द थीटा। तो ये तरीका, यहां से तीन आंसर आएंगे, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ मुझे। क्या करना आपको करना है कि y की जगह रखो 2 थीटा समेशन xi तीनों में, ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है मुझे, थीटा का 3 कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी सब में 1 माइनस अल्फा ही होगी, तो इसको बोलते हैं 2 साइडेड इंटरवल, ये 1 साइडेड है ना, इस तरीके से देखो, और बताओ चलो सिंप्लीफाई करो, बताओ तीनों आंसर क्या होगा, आप लोग सिंप्लीफाई करो पहले और मैं अगले पेज पे लिखूंगा आंसर। सेकंड वाला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन थीटा लेस देन काई स्क्वायर 2n अल्फा बाय 2 समेशन ऑफ x। रुको मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, 101 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इन दिस पीडीएफ, है ना, या इन द एक्सपोनेंशियल थीटा, जब मैं पीडीएफ लिया था ये वाला थीटा e की पावर माइनस थीटा x मोर देन 0, इस वाले केस में तो जो पहला इंटरवल आया, पहला वाला तो हमने कल भी लिखा था, और दूसरा यहाँ लिखेंगे, दूसरे में एक इन्फिनिटी आएगा। हाँ बताओ, दूसरा बता रहे ना आप, क्या बताओ। हाँ 0 लेस देन इज इक्वल्स टू थीटा, हाँ इज इक्वल्स टू काई स्क्वायर 2n अल्फा बाय 2 समेशन ऑफ x, 2 टाइम्स समेशन xi, तो ये इंक्लूड भी कर सकते, हालांकि सपोर्ट में रहता नहीं है तो मैं ऊपर इंटरवल लूंगा। अच्छा यहाँ पे मुझे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 0 इसके सपोर्ट में मोर देन 0 होता है ना, तो मतलब इसको सपोर्ट है, तो इक्वलिटी यहाँ हटा दो, कोई बात नहीं, तो यहां से आएगा, सो ये इंटरवल आ गया ना, ठीक है। देखो किसी को डाउट है तो बताना इसमें, अगर डाउट हो आपको तो। सो दिस इज द, ये इंक्लूड कर लेता हूं, एक इंटरवल ये हो गया। तीसरा वाला क्या आएगा, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा काई लेस देन इज इक्वल्स टू थीटा लेस देन इन्फिनिटी। हाँ तो मतलब यहाँ जस्ट इंटरवल लिखना है, तो लेस देन प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो है, और पहला वाला क्या आएगा, पहला वाला कल कैलकुलेट किया था हमने, तो ये बस क्या हो जाएगा, 2 समेशन xi डिवाइड हो जाएगा, तो ये लास्ट क्लास में किया था, काई स्क्वायर 2n 1 माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन 2 समेशन xi काई स्क्वायर 2n अल्फा बाई 2 अपॉन 2 समेशन xi, है ना, 2 समेशन xi को आप 2n x बार भी लिख सकते हो। सो ये जो है 101 माइनस अल्फा कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये तीनों है ना, तो ये 2 साइडेड है, इसको लेफ्ट साइडेड बोलेंगे, इसको राइट साइडेड बोल सकते हो, इस तरीके से। तो किसी को डाउट है इसमें, ठीक है ना, ड्राइव कर लो एग्जाम में भी इस तरह डायरेक्टली, एग्जाम में क्वेश्चन ये तीनों, एक ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया, ये तीनों ऑप्शन दे रखा है उसमें, और चौथा एक अदर है, पूछा है इज आर ट्रू या व्हिच इज नॉट द कॉन्फिडेंस इंटरवल, इस तरह आपको पता होना चाहिए कि ये तीन हमने इंटरवल यहाँ डिराइव किया है इस तरीके से। तो जब डिराइव करने को पूछेगा तो यही होगा, ऐसे यूनिक नहीं होता, और भी इंटरवल बनाए जा सकते हैं, ये चीज है। लेकिन ये जैसे लेफ्ट साइडेड में स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल, राइट साइडेड में है, मतलब इंटरवल हो गया, ये हमने बनाए हैं
बीच में, है ना। तो उस तरीके से नेक्स्ट दूसरे के लिए क्या होगा, अगर मैं दूसरा पीडीएफ लेता हूं, ये तो ये पीडीएफ के लिए हो गया, और दूसरा वाला पीडीएफ अगर मैं लेता हूं यहाँ पे fx of x 1 by theta e की पावर माइनस x by theta और x मोर देन 0, जैसे ये होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या होगा, हमारे पास जो पाइवट क्वांटिटी होगी वो होगी 2 by theta समेशन xi, यही होगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका भी काई स्क्वायर 2n ही रहेगा। तो सेम चीजें हैं, करना तो वही है आपको, मतलब होगा इंटरवल तो यही होगा, है ना, लिखेंगे आप ऐसे ही, बस y चेंज हो गया एक्चुअली, है ना, y तो चेंज हो गया, मतलब y की जो यहाँ पे जो थीटा है पहले न्यूमरेटर में था, अब डिनोमिनेटर में है, तो ये चीजें तो यही रहेंगी, बस आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल डिसाइड करना है कि इस केस में कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा। सो देन इस केस में 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर थीटा इज, तो डिराइव करो आप लोग। तो अब वही चीजें लिखो, यू राइट द सेम थिंग, यही सेम चीज रहेगी, बट y के जगह आपको अब 2 थीटा जो था ना, अब 2 अपॉन थीटा समेशन xi होगा। तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा आपको, इजी है ऐसे तो, है ना, 2 समेशन xi अपॉन थीटा, तो अगर रेसिप्रोकल करके थीटा को ऊपर लाना पड़ेगा, तो यहाँ भी रेसिप्रोकल होगा। तो आप लोग आंसर बताओ केयरफुली, बाकी लोगों का मैच होना चाहिए। तो एक तो 2 साइड आएगा, फिर 2 1 साइड आएंगे। सिंप्लीफाई करो, समझ आया ना तुम लोग करना क्या है वो सेम ही चीज, जैसे यहाँ भी वही करना है आपको कि लाइक नहीं बोलना है अल्फा ना, ये सब लोग एग्री करते हैं, यही आया क्या, देख लेना। हाँ हाँ, अब इसके हिसाब से डिराइव करो, अब y की जगह ये रखो, अब y के प्लेस पे आप ये पुट करो, और अब डिसाइड करो, मैं अगले पेज पे लिखूंगा। सो सर आ गया था, क्या आएगा, सर यह है 2 समेशन xi अपॉन में काई स्क्वायर 2n कोमा अल्फा बाय 2, और दूसरे वाले में वो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, और रेसिप्रोकल की वजह से इनइक्वालिटी बदल जाएगी ना सर। हाँ, इसीलिए यहाँ ये आ गया। चेक कर लो बाकी लोग, दूसरा क्या आया, हाँ सर ठीक है, ठीक है। और दूसरा वाला क्या होगा, 2 समेशन निकले आ गया, 2 समेशन xi by chi square 2n अल्फा टू इंफिनिटी। तो देखो वो जीरो वाला इन्फिनिटी में चला गया रेसिप्रोकल होने की वजह से, है ना। और ये 0 से 2 समेशन xi by chi square 2n 1 minus अल्फा। बाकी लोग चेक कर लो। ओके है, देख लो जी सर। सबके लिए। अगर इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आया हुआ है, जैसे मैं आपको अब कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूं, अब आपको आंसर बताने हैं एक्सपोनेंशियल वाले जो है। सर एक सेकंड सर, नोट कर लेना नीचे। जी जी, तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। सो पहले ये पीडीएफ था, तो चीजें तो ये कॉमन ही है, बस आपका
आंसर ये बोला वो आया जब पीडीएफ वो है। और क्या नोट, ये नोट कर, देख लो, नोट कर लो, 1/थीटा वाला पीडीएफ है तो ये आया। हो गया सर, हो गया। हम्म, ठीक है, देखो आगे। तो अब क्वेश्चंस मैं कह रहा था, क्वेश्चन दिखाता हूं जैसे क्वेश्चंस आए हैं इसमें। पता नहीं, एक वर्क नहीं कर रहा है तो इंटरेस्टेड नहीं है क्या? चलो आगे थ्योरी कंटिन्यू करते हैं, ये आज साथ नहीं दे रहा तो चलो कोशिश करेंगे इसके बाद। तो अब नॉर्मल के लिए आते हैं। तो मान लो नॉर्मल पॉपुलेशन में लेट x1, x2 अप टू xn दिस बी IID, ठीक है ना। सो नॉर्मल ले लेते हैं पॉपुलेशन, नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है। तो अब क्या होगा कि तो पहला केस ये है कि व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नोन, ठीक है, मतलब सिग्मा स्क्वायर गिवन है आपको, सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, देन आपको डिसाइड करना है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द म्यू, है ना। तो मुझे पहले कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए म्यू का, तो म्यू का कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए, तो उसके लिए
मुझे क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू डिसाइड करना है। तो जब सिग्मा स्क्वायर नोन है तो यहाँ पे पाइवट आप क्या लेंगे बताओ। तो सिग्मा स्क्वायर नोन है, सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, पाइवट क्या लेना चाहिए, x माइनस नहीं तो x माइनस म्यू में समय वो है ना, सैंपल भी यूज करना है आपको। x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय ये वाला लोगे क्या? x बार माइनस म्यू अपॉन, सिग्मा सिग्मा या स्क्वायर पहन लोगे। एक काम करो इससे सिग्मा ये लो, समेशन एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना, काई स्क्वायर एन। तो अरे ये क्यों करना है मुझे अभी, मुझे क्या किसका इंटरवल चाहिए, म्यू का ना। तो जैसे आप लोग बता रहे थे वही वाला कर लेते हैं। हाँ एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, सही कर लो, क्यों इतना कॉम्प्लिकेट ना, ये स्टैंडर्ड तो ये बुक्स में ही होता है ना। तो क्या होगा ये, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0 1, है ना। तो n गिवन होगा हमें, सिग्मा भी गिवन होगा, मतलब n की कोई वैल्यू गिवन होगी, सिग्मा चूंकि नोन है तो सिग्मा भी आपको गिवन होगा। एंड देन जस्ट यहाँ पे म्यू अननोन है तो ये पाइवट क्वांटिटी है जहाँ पे अननोन पैरामीटर म्यू है और जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है म्यू से, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो नोटेशन आपको समझना है। तो अगेन ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो आप ऑलरेडी जानते हो कि ठीक है इस तरीके से। तो ये आपका 0 है, सो यहाँ पे 0 है। सो इधर नंबर जो यहाँ पे कंसीडर करोगे आप, जैसे मैं लिखता हूँ z अल्फा बाई 2, ठीक है, और ये नंबर आएगा माइनस ऑफ z अल्फा बाई 2। सो ये अल्फा बाई 2 प्रोबेबिलिटी है, यहाँ अल्फा बाई 2 है, और जो बीच की प्रोबेबिलिटी होगी, तो वो जो बीच की प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या हो जाएगी 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या करना है फिर से वही कि प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू माइनस z अल्फा बाई 2 से z अल्फा बाई 2, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस अल्फा। दूसरे केस में जब आपको वन साइडेड इंटरवल चाहिए, अब अगर वन साइडेड चाहिए तो क्या करेंगे, तो उसके लिए है ना, तो जब आपको वन साइडेड चाहिए तो उस केस में आप ग्राफ बनाओगे, जैसे मान लो ये है लफली है ना। सो वन साइड बनाना, तो ये मान लो यहाँ पे ये अल्फा ले लेते हैं, ये 1 माइनस अल्फा इधर है। सो दिस विल बी z 1 माइनस अल्फा बोलूंगा, या माइनस क्यों लिखेंगे, इधर होगा तुम्हारा z अल्फा। अच्छा एक मिनट, मुझे ना तो हमें क्या करना है एक्चुअली कि ये z अल्फा है, तो इधर अल्फा है, इधर 1 माइनस अल्फा, ये ना, ठीक है यहाँ तक। तो एक काम करते हैं पहले कि यहाँ आ जाएगा आपका क्या, y क्या लोगे आप, कहाँ से, मोर देन माइनस एफिनिटी एंड लेस देन z अल्फा, चेक करो। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि नोटेशन मैं ही फॉलो कर रहा हूँ कि उसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है। सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से मेरा वन साइड इंटरवल एक आ जाएगा। एंड तीसरा वाला क्या होगा, y मोर देन मैं क्या लूंगा माइनस z अल्फा। तो जो माइनस z अल्फा होगा, क्योंकि वो 0 के राइट में है, तो माइनस z अल्फा लेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो मतलब इसकी वैल्यू यहाँ से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये, 1 माइनस अल्फा, चेक कर लो है ना। तो माइनस z अल्फा इस साइड होगा, तो इसके पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा होगी, क्योंकि सिमेट्रिक है ना। तो z अल्फा के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, तो माइनस z अल्फा के पीछे की प्रोबेबिलिटी अल्फा ही होगी, सिमेट्रिक है इसीलिए बीच का। तो हमें तो एक साइड का ही चाहिए, तो माइनस मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे ये 0 अगर यहाँ पे है, तो यहाँ अगर मैं लेता हूँ माइनस z अल्फा, तो ये तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा ना, और ये आपका अल्फा रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक है। तो यहाँ जैसे z अल्फा है सपोज, तो उसके पीछे अल्फा है, तो अभी मतलब कहने का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा देखो, तो यहाँ से ये है और ये 1 माइनस अल्फा है। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, जैसे पिछले आपने क्वेश्चन में किया है कि y को रिप्लेस करो इस क्वांटिटी से, एंड समहाउ सम कैलकुलेशन मैनिपुलेशन इधर उधर करके आपको बताना है म्यू के टर्म्स में इंटरवल क्या आएगी। तो अभी y के टर्म्स में है ना, तो इसी इंटरवल को मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और म्यू का इंटरवल फाइंड करना है। सिग्मा नोन है, n नोन है,
तो उस इंटरवल में n और सिग्मा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। म्यू का इंटरवल मुझे ढूंढना है, तो आप पुट कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा। तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा x वर्ग माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा रूट n और वहाँ x वर्ग प्लस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा रूट n। So 100 1 minus alpha % confidence interval for mu in normal mu sigma square sample, है ना, when sigma square is known। जब सिग्मा स्क्वायर नोन है उस केस में जो इंटरवल्स आएंगे, पहला तो जो है बताया आपने से x बार माइनस सिग्मा बाई रूट n जेड अल्फा बाई 2 से लेके, जिनको समझ नहीं आ रहा इंटरवल कैसे आ रहा है मैं कैलकुलेशन करके दिखा दूंगा, ऐसे सब लोग कर ही लेंगे। तो आपको y रिप्लेस करना है और म्यू के लिए सिंप्लीफिकेशन करनी है। फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताओ आप। तो एक इंटरवल तो ये आ जाएगा पहले वाले इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफाई करेंगे ना तो म्यू की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। हाँ तो दूसरा हुआ x वर्ग माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा रूट n कॉमा इंफिनिटी। एक मिनट, तो यहां से आएगा x बार माइनस सिग्मा बाई रूट n और यहाँ z अल्फा हो जाएगा, यही ना, 2 प्लस इंफिनिटी। एंड तीसरा वाला x बार प्लस सिग्मा बाई रूट n z अल्फा। अब यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा क्वेश्चन में गिवन होगा, n भी क्वेश्चन में गिवन होगा, z अल्फा भी क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको कोई टेबल वेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जो भी z अल्फा की नीड है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा होगा। लेकिन डायरेक्टली z अल्फा कई बार देता है कई बार नहीं देता है, आपको खुद डिसाइड करना है। यहाँ पता है होता क्या है, आपको वैसे नहीं देगा, आपको क्या बोल देगा, जैसे मैं बोलूं अगर फाई ऑफ z अल्फा क्या होगा जी हमारे नोटेशन के हिसाब से, बताओ। 1 minus alpha। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है ना कि प्रोबेबिलिटी कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू Z अल्फा, ये सीरीएफ है, एंड दिस विल 1 माइनस अल्फा। तो वो ऐसा ये नहीं देगा, मतलब लिखा होगा फाई ऑफ समथिंग इज समथिंग, ऐसे लिखा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए वो आपको ऐसा लिख के देगा फाई ऑफ जैसे 1 पॉइंट क्या होता है 64, ये कितना आता है 90 पर, किसका है ये, तो यहाँ पे कितना आएगा 95% का हो जाएगा। मतलब मैं रट्टा तो नहीं मारता मैं भी, वो क्वेश्चन में दिया ही रहता है। सो इक्वल टू क्या होगा, तो इस तरह से दे रखा होगा आपको, कहने का ये मतलब है। सर आई गेस 90 पे होता है बट चेक करना मतलब 90 होगा तो 0.10 आ जाएगा ये। तो एग्जाम में ऐसा दिया होगा, तो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि, है ना, बोलेगा मान लो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करो, तो 90% का मतलब आपका 1 माइनस अल्फा 0.90 है, तो अल्फा 0.10 है एक्चुअली, है ना। अच्छा सॉरी, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, सो हमारा है ना 1 माइनस अल्फा क्या होगा 90% होगा, तो यहाँ पे जैसे 0.90 बोल दो। तो ये जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी के लिए, क्योंकि मुझे भी सारा डाटा याद है नहीं, याद रखता भी नहीं मैं, क्योंकि जैम गेट में जो जरूरत है वो दे रखा होता है, तो हमें रट्टा मारने की जरूरत है नहीं 5 वैल्यूज की। इसमें किसी को डाउट है, तो ये तब है जब सिग्मा स्क्वायर नोन है, तो ये म्यू के लिए कॉन्फिडेंस इंटरवल्स आ गए इस तरीके से। यहां y पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, तो म्यू के लिए इंटरवल आपको यहां से बनाने हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखो अगला जो है यही चीज, जब म्यू नोन, यहां पर रैंडम सैंपल नॉर्मल होगा x1 x2 xn, इट इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ठीक है ना। सो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर होगा एंड सर एक बार वो स्लाइड दिखाना, हाँ जिसको आपने ग्राफ बनाए थे अभी। हाँ ये नहीं पिछली।
इससे पीछे वाली। अच्छा हाँ ये ग्राफ है। हाँ सर। यहाँ पे क्या है, अब ऐसा होगा कि हमें चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू चाहिए यहाँ पे, लेकिन अब केस क्या है, सो वहां पहला केस था, अब यहाँ दूसरा केस ये है कि व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। तो अब सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो सिग्मा स्क्वायर आप यूज नहीं कर सकते पाइवट में, क्योंकि वो फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल अननोन के टर्म में ही आ जाएगा। तो हम तो किसी पैरामीटर को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो एस्टिमेट तो जो करेंगे एस्टिमेटर एस्टिमेट करेगा, और एस्टिमेटर में तो अननोन पैरामीटर आ नहीं सकता। तो मुझे उसके लिए सिग्मा स्क्वायर का एस्टिमेटर यूज करना पड़ेगा, जो एस स्क्वायर है, अनबायस्ड एस्टिमेटर जो है कैपिटल एस स्क्वायर, सैंपल वेरिएंस यूज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देन जो हमारा पाइवट क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, x बार माइनस म्यू कैपिटल S बाई रूट n, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो ये पाइवट है। Tn minus Tn minus हाँ, सो ये हमारा पाइवट क्वांटिटी अब यूज किया है। वहां सिग्मा बाई रूट n, -1 आएगा। हाँ n-1 आएगा, क्योंकि आप चेक कीजिए यहाँ s है ना, तो यहाँ पे क्या है ना, एस स्क्वायर काई स्क्वायर n-1 बनाएगा, n-1 एस स्क्वायर, चेक करो। पर सर वो टी डिस्ट्रीब्यूशन तो स्मॉल सैंपल के लिए होता है ना, ऐसा कुछ नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हमें जो एग्जाम में देगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ n तो फाइनाइट ही होगा, तो आपको बोलेगा कि रैंडम सैंपल साइज 10 का है या 20 का है, जो भी साइज का है, तो आप बताओ कि म्यू का कॉन्फिडेंस लेवल क्या है जब सिग्मा स्क्वायर अननोन है, तो उसके समय ये यूज करेंगे। सैंपल साइज कुछ भी हमें यहाँ मतलब नहीं है वैसे, क्योंकि जनरली वो सब तब जरूरत पड़ता है जब आप कोई कंपटीशन कर रहे हो, यहाँ कंपटीशन में जरूरत है नहीं थियोरेटिकली। सिग्मा स्क्वायर अननोन है मतलब तो हमको सिग्मा स्क्वायर एस्टिमेट करना पड़ेगा ना। तो सिग्मा स्क्वायर के जगह पे हमने एस स्क्वायर यूज किया। हाँ, तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर को भी अभी करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहा हूँ। एक बार अज्यूम किया सिग्मा स्क्वायर नोन है, अब अज्यूम किया सिग्मा स्क्वायर अननोन है, फिर अब उल्टा होगा। अब आगे मैं क्या करूंगा कि सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालूंगा जब म्यू नोन होगा, जब म्यू अननोन होगा, ऐसे करके। तो अभी सिग्मा स्क्वायर अननोन, इसलिए यहाँ सिग्मा स्क्वायर यूज नहीं हुआ। ये ठीक है, इसको डिराइव करूं या समझ आ रहा है सबको, एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, और ये एस बाई रूट n है, तो इसको सिग्मा बाई रूट n कर देते हैं। मैंने कहा कि डिवाइड किया तो ये बन गया नॉर्मल 0 1, और इसको ठीक से लिखोगे ना तो रूट n काट दो अभी, तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो n-1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर अपॉन n-1। देख लो अब, ठीक है, तो ये हो गया काई स्क्वायर n-1 अपॉन n-1, तो ये सर t। कल गलत लिख दिया, मतलब आपने वहाँ पे कल ये n लिख दिया गलत। अच्छा वैसा है क्या, तो वहाँ करेक्ट कर लो अगर ऐसा लिखा है तो, है ना। हाँ। तो ये हो गया, तो यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल है, और यहाँ काई स्क्वायर n-1 अपॉन n-1 है, ये है। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्चुअली t n-1। तो कल हम पाइवट क्वांटिटी देख रहे थे ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे। अच्छा, तो हाँ उसको करेक्ट कर देना, तो ये t n-1 होगा एक्चुअली। तो ये तो प्रूफ हो गया। एंड तो अब मुझे क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने हैं किसके, म्यू के, जब सिग्मा स्क्वायर अननोन है। तो ये मेरा y है, तो मैं आगे कैलकुलेट करता हूं। तो मेरा y जो अभी है वो ये है x बार माइनस म्यू बाई एस अपॉन रूट n, जो कि t n-1 है। तो अब मुझे t डिस्ट्रीब्यूशन पे है ना काम करना पड़ेगा। सो t डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल जैसा ही होता है, तो जैसे मैं रफली बना लेता हूँ इस तरह से ही, तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे जो मुश्किल कर रहे थे, t n-1 अल्फा बाई 2, और ये होगा t n-1 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास, और ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, पहला जब आप इंटरवल निकाल रहे होंगे हमें चाहिए कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू, है ना। तो यहाँ पे अब y लिखेंगे मोर देन इक्वल टू t n-1 1 माइनस अल्फा बाई 2 से t n-1 अल्फा बाई 2 है, दिस प्रोबेबिलिटी विल बी 1 माइनस अल्फा। फिर यहाँ y ये रख दो, अगर सिंप्लीफाई करके म्यू का इंटरवल ढूंढना है आपको। दूसरे केस में वैसे ही वन साइडेड चाहिए, तो रफली इस तरीके से होगा
तो अच्छा वन साइड चाहिए ना, तो वन साइड लेता हूँ एक साइड का। तो ये काई स्क्वायर, सॉरी नॉट काई स्क्वायर, टी एन माइनस वन और यहाँ वन माइनस अल्फा बाई टू ले लो। एक मिनट, तो इसमें ऐसा नहीं लेंगे, एक मिनट, टी में ना वन माइनस अल्फा लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये सिमेट्रिक होता है, वो तो काई स्क्वायर में जरूरत पड़ती है। तो सिमेट्रिक वाले में जस्ट नेगेटिव ले लो, है ना। तो ये लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक है ना ये, तो जस्ट ये नेगेटिव ही तो हो जाएगा, तो मैं ऐसा यूज करूंगा, नॉट दिस, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव ही हो जाएगा जस्ट। तो हमारा ये नोटेशन, न्यू नोटेशन लिखने की जरूरत नहीं है, टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू ही रहेगा, क्योंकि ये जीरो के अबाउट ये भी सिमेट्रिक है, जेड के लिए जैसे कर रहे थे कि जेड अल्फा बाई टू माइनस जेड अल्फा बाई टू, वैसे ही होगा ये भी। तो ठीक है, तो यहाँ भी ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, तो यहाँ पे जो होगा माइनस ऑफ, है ना, तो मैं उस नोटेशन से ही काम करता हूँ, पहले जो लिखा था ना। तो नॉर्मल में पहले क्या किया हमने, तो रफली ना ग्राफ, ये जैसे मान लो तुम्हारे पास है अल्फा, ये वन माइनस अल्फा आना चाहिए, क्या लिखेंगे, टी एन माइनस वन अल्फा। तो यहां भी वैसे ही कंस्ट्रक्ट करो, y की वैल्यू मोर देन माइनस इंफिनिटी लेस देन टी एन माइनस वन अल्फा। चेक करो ये प्रोबेबिलिटी वन माइनस अल्फा होगी, क्योंकि हम जब यहाँ इंडेक्स अल्फा लिख रहे हैं तो उसके आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा लेके चल रही है, नोटेशन ले रहे हैं हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में। और नेक्स्ट वाला जब हम बनाएंगे तो वैसे ही है कि, तो यहाँ मेरा माइनस टी एन माइनस वन अल्फा है, ठीक है, नहीं नॉट अल्फा, तो मुझे चाहिए, हाँ ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसके पीछे अल्फा है, इसके पीछे, चेक कर लो, ठीक है ना, हाँ, क्योंकि ये नेगेटिव लिया ना, इसीलिए अगर पॉजिटिव में लेंगे तो उधर अल्फा होगा, नेगेटिव में लिया है तो इधर अल्फा है। कंफ्यूजन में पूछ सकते हो, किसी को डाउट हो तो, है ना। तो यहाँ y मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ टी एन माइनस वन अल्फा लेस देन प्लस इंफिनिटी इज वन माइनस अल्फा। अब फिर से y के प्लेस पे आप ये क्वांटिटी रखो और म्यू के लिए इंटरवल डिराइव करो, इसी प्रोबेबिलिटी के अंदर ही सिंपलीफाई करके, थोड़े मैनिपुलेट करके आपको म्यू के लिए इंटरवल ढूंढना है। तो सिमिलर ही आता है ऐसे तो, है ना, जैसे यहाँ पे जो है ना, ये जो आंसर्स आए हैं, यहाँ जेड अल्फा बाई टू है, इसके जगह टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू होगा, और जहां आपको सिग्मा दिख रहा है वहां पे एस आएगा, यही आएगा ना, चेक कीजिए, आप तो डिराइव कीजिए। तो उसी के एनालॉगस होगा। हाँ सेम ही आएगा ना, उस तरीके से ही आएगा। हाँ सेम ही है। देखो लिख देता हूं, तो ऐसे ही आएगा। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करोगे, सो 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इन सैंपल जो है इस पॉपुलेशन से लिए गए हैं, व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अननोन है, तो इंटरवल्स आएगा x बार माइनस s बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू से x बार प्लस s बाई रूट एन टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू। चेक कर लो आप लोग। दूसरा इंटरवल ऐसे ही आएगा माइनस इंफिनिटी से एक, मतलब एक ये आएगा एक वो आएगा, तो x बार प्लस दूसरे वाले जैसे आप लोग जो लिखे हैं उसके हिसाब से पहले, है ना, ये होगा कि ठीक है, यहां से
ये हो जाएगा। और चेक कर लीजिए। सो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा म्यू का जब सिग्मा स्क्वायर आपका क्या है, अननोन है, तो इसीलिए एस आया है। और एस आने की वजह से वो जेड जो था स्टैंडर्ड नॉर्मल जो पाइवर्ट था वो अब टी डिस्ट्रीब्यूशन है पाइवर्ट, इसीलिए आपका ये इंटरवल बना है। ओके जी, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आते हैं। तो अभी हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने कैलकुलेट किया कि पहले एक्सपोनेंशियल में 2 पीडीएफ है, दोनों पीडीएफ के लिए थीटा के लिए हमने कॉन्फिडेंस लेवल 3 निकाल रहे हैं हम लोग, 2 साइडेड 1 साइडेड दोनों साइड के। इस तरह से सेम हमने नॉर्मल पॉपुलेशन में जब सिग्मा स्क्वायर नोन है तब म्यू का कॉन्फिडेंस लेवल निकाला, इस 3 तरह का है, 3 इंटरवल्स। जब सिग्मा स्क्वायर अननोन है तो ये 3 आया। अब फिर अब क्या करेंगे नेक्स्ट, सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड करेंगे जब म्यू नोन होगा, फिर सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस लेवल फाइंड करेंगे जब म्यू अननोन होगा। इस तरीके से है ना, बस रटना वरना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं लग रहा है, मतलब समझ गया तो इजी है, वैसे करके तुम डिराइव कर सकते हो 10-20 सेकंड में, 1 मिनट में, ये है। सो अब क्या है, एक पैटर्न ही तो फॉलो हो रहा है। हाँ वही ना, तुम्हें समझ मतलब वही समझ गया तो इजी है। वैसे रट्टा कोई मारेगा इनिशियली, जिसको मान लो कोई मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा, उसको समझ क्या चल रहा है, तो रट्टा में तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहाँ क्या है, लेकिन समझ गया तो इजीली ड्राइव कर लोगे। तो जी थोड़ा जोर से बोलो, पाइवट क्वांटिटी ये नहीं, हाँ जैसे हमें जब डिराइव करने को बोलता है ना, तो हम लोग जो फाइंड कर रहे हैं ये स्मॉलेस्ट लेंथ का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे हैं। कई बार क्वेश्चन जैम में ऐसा भी आया है जहां क्वेश्चन में पाइवट क्वांटिटी दे रखा है आपको, तो उसी पाइवट क्वांटिटी से आपको डिराइव करना है, तो कुछ और हो सकता है क्योंकि पाइवट क्वांटिटी यूनिक नहीं है ना। तो हम लोग जो है ये स्टैंडर्ड है, ये हर बुक में आपको यही मिलेगा। और ये स्मॉलेस्ट लेंथ का इंटरवल निकालना, तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, स्टैंडर्ड इंटरवल एक्चुअली। बट कई बार क्वेश्चन में ही पाइवट क्वांटिटी दे रखा है, जैम 2022 का क्वेश्चन आप चेक करो, जैम 2020 में पाइवट क्वांटिटी दे रखा है एक इंटरवल वहां पे क्वेश्चन में, तो आपको वही पाइवट क्वांटिटी से डिराइव करना पड़ेगा। तो वैसे हैं 2022 के पेपर में है क्वेश्चन जहां आपको पाइवट क्वांटिटी दे रखा है, फिर पूछ रहा है बताओ इंटरवल क्या होगा, इस तरीके से। तो कई बार पाइवट क्वांटिटी दे रखा होता है, तो आपको दे रखा है तो पता चले ना कैसे डिराइव कर रहा हूं मैं, कि मुझे ये पता है तो मैं इसके हिसाब से इंटरवल लिख लिया, फिर y पुट कर दिया, फिर इसको सिंपलीफाई करके मैं म्यू का इंटरवल निकाल रहा हूं, म्यू कहां से कहां तक होगा। तो ये जो एंड में म्यू के एंड पे आएगा जो, वो स्टैटिस्टिक्स होने चाहिए, एस्टिमेटर होने चाहिए। तो देखो अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि लेट x1 x2 xn ये एक रैंडम सैंपल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर के। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर फाइंड करना। मेरा काम है व्हाट इज द, ठीक है, तो व्हाट इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो उसके लिए म्यू, तो पहला केस है कि व्हेन म्यू इज मान लो नोन है, व्हेन म्यू इज नोन, ठीक, तो मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए सिग्मा स्क्वायर का, लेकिन जब म्यू नोन है, तो म्यू जब नोन है तो मुझे पाइवट क्वांटिटी बनाना पड़ेगा। म्यू नोन है, म्यू कोई कांस्टेंट है, एन कोई कांस्टेंट है ना। तो यहाँ पे क्या लोगे, जो मैं शुरू में लिख रहा था ना, आई वाला बनाएंगे ना सर। हाँ, कितना आएगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन, सर ये नोन है ना, तो n माइनस मतलब वही कि का स्क्वायर n माइनस 1 क्या जाएगा ना, n माइनस 1 क्यों होगा, ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल है ना। अच्छा हाँ, x बार नहीं है ना, ठीक है। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, अगर यहाँ x बार आएगा तो फिर वो स्टैंडर्ड नॉर्मल नहीं रहेगा, तो उस केस में वहां जाके वो एक डिग्री ऑफ फ्रीडम कम कर देगा। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल है, उसका स्क्वायर काई स्क्वायर 1, काई स्क्वायर 1 में आप n टाइम ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका काई स्क्वायर n हो गया। सो दिस इज काई स्क्वायर n डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जैसे आपने बिल्कुल जो एक्सपोनेंशियल में जैसे किया है, अब वैसे ही हो जाएगा कि लाइक हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी
फिर से वही y मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर n 1 माइनस अल्फा बाई 2 से काई स्क्वायर n अल्फा बाई 2। ये प्रॉपर्टी 1 माइनस अल्फा आएगी, क्योंकि अगर आप काई स्क्वायर में अगर आप देखेंगे ना यही चीज है। सो काई स्क्वायर n अल्फा बाई 2, तो यहाँ अल्फा बाई 2 प्रॉपर्टी होगी एंड इधर अल्फा बाई 2 रहेगी इस तरीके से। तो ये हो गया। दूसरा वैसे ही 0 से, तो आप 0 इसका ना, क्योंकि सपोर्ट काई स्क्वायर का सपोर्ट तो 0 से स्टार्ट होता है ना, इसीलिए। और t और स्टैंडर्ड नॉर्मल तो सपोर्ट पूरा रियल नंबर है, इसलिए यहाँ 0 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो y इक्वलिटी मत लगाओ ना। तो अब यहाँ होगा काई स्क्वायर n अल्फा, है ना। जब n अल्फा लेंगे तो आगे की प्रॉपर्टी अल्फा, तो पीछे 1 माइनस अल्फा है। एंड तीसरा वैसे ही कि y मोर देन इक्वल टू काई स्क्वायर n 1 माइनस अल्फा बाई 2 से इंफिनिटी। अब फिर आपको वही सेम चीजें करनी है। सर वो अल्फा बाई 2 नहीं होगा ना? एक मिनट, अच्छा हाँ सॉरी अल्फा होगा वो, है ना। तो लिखते लिखते ना गलतियां हो जाती हैं। सो ये आपका, क्योंकि हमें वो चाहिए ना, तो ग्राफ बनाएंगे इसका। तो सो यहाँ जैसे मान लो काई स्क्वायर n अल्फा अगर है तो ये अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा। दूसरे वाले के लिए ये हो गया। तीसरे वाले के लिए अगर डिराइव करेंगे तो वैसे ही, तो यहाँ जो नंबर है ये अल्फा होना चाहिए, ये 1 माइनस अल्फा। तो इसके लिए काई स्क्वायर n 1 माइनस अल्फा। ठीक, ये हो गया। तो ठीक है, अब फिर क्या करना है आपको, अगेन y के प्लेस पे ये क्वांटिटी रखनी है। तो सिग्मा को तुम बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर के लिए इंटरवल ढूंढ रहे हैं ना आप। तो आप ये सोच सकते हो कि इसको हम ऐसा करते हैं कि वो n वाली फॉर्म में लिख लेगा, s स्क्वायर वाली फॉर्म। नहीं, एस स्क्वायर नहीं बना सकते। एस स्क्वायर लिखने के लिए एक्स बार होना चाहिए म्यू की जगह। तो अभी एस स्क्वायर है ही नहीं एक्चुअली, तो एस स्क्वायर आप नहीं लिख सकते इसको। तो ये ऐसे इसी फॉर्म में आएगा इसका आंसर। इसका आंसर इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये कर लो। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, तो हमें ये पता है कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काई स्क्वायर n है। ठीक है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n है। सर इसका पाइवोटल क्वांटिटी ये क्यों किया एक बार बता दीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे कि इसमें क्या है कि यहाँ पे म्यू नोन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक ऐसा आपको पाइवोटल क्वांटिटी बनाने जो रैंडम सैंपल हो। म्यू नोन है तो म्यू रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा स्क्वायर अननोन है, लेकिन सिग्मा स्क्वायर भी होने चाहिए, ताकि उसको यूज करके मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल डिसाइड कर सकूं। तो म्यू सिग्मा स्क्वायर एंड एक्स आईज हो, ऐसा हो कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा स्क्वायर से फ्री आ जाए, है ना। क्योंकि हम पाइवट क्वांटिटी का डेफिनेशन है कि दैट शुड इन्वॉल्व अननोन पैरामीटर एंड रैंडम सैंपल, जो है सैंपल भी होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन फ्री ऑफ अननोन पैरामीटर होना चाहिए। तो आपको देख, तो हम x बार माइनस म्यू बाय सिग्मा बाय 2 नहीं कर सकते सर? कर सकते हैं। तो उससे क्या आएगा, वो भी कर सकते हैं। तो उस तरीके से भी आ जाएगा, वो भी ठीक है। x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट n, तो इसका क्या आएगा, हाँ, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कितना, नॉर्मल 0 1। तो ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें एक्चुअली जो स्टैंडर्ड बुक्स में है, अगर आप बुक्स में चेक करेंगे तो ये लोग किस तरीके से निकालता है, इसी मेथड से निकालता है। सिग्मा स्क्वायर का निकाल रहे हैं या सिग्मा का निकाल रहे हैं? सिग्मा स्क्वायर का ना, तो वहां स्क्वायर करना पड़ेगा फिर आपको। अच्छा, फिर तो वही वैसे ही आ जाएगा फिर तो, सिग्मा स्क्वायर बाय n कर दियो, है ना। अगर इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई n, मतलब ये एक्चुअली फिर तो वो सेम ही बन जाएगा। देखो ये जो आपने बताया है ना, ये और ये सेम ही हो जाएगा बाद में। अगर आप स्क्वायर कर दो इसका तो वही बन जाएगा, क्योंकि यहां से क्या है कि सिग्मा की इंटरवल आएगी, लेकिन आप सिग्मा स्क्वायर के निकालने के लिए फिर स्क्वायर करोगे, तो स्क्वायर करोगे तो वो चेंज होगा वहां से फिर, क्योंकि सिग्मा का यहां से आ जाएगा ना, तो सिग्मा स्क्वायर को तो आएगा नहीं। तो उसके लिए आप इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करोगे तो यही बन जाएगा। तो इसीलिए अदरवाइज ठीक है, हाँ, तो बात वही आ जाएगी और यहाँ से सिग्मा के लिए आ जाएगा। लेकिन जो स्टैंडर्ड वे है यही है एक्चुअली। तो
उससे हम लोगों ने डिराइव किया। तो कोई प्रॉब्लम हो, अभी म्यू अननोन है, अगला में क्या होगा नेक्स्ट जो हम करेंगे, म्यू अननोन होगा। तो कुछ नहीं होगा यहाँ, बस म्यू की जगह x बार हो जाएगा, जैसे वहां भी कर रहे थे कि x बार माइनस म्यू s बाई रूट एन लिया। तो s बाई रूट एन क्यों लिया, क्योंकि जब सिग्मा अननोन था तो s बाई रूट सिग्मा बाई रूट एन ले लिया था, वैसे ही है। तो यहाँ भी वहां अगले स्टेप में x बार आ जाएगा बस, अगले मेथड में। तो इसको आप पुट कीजिए, y की जगह ये पुट करके आप लोग सिंप्लीफाई करो, तो सिग्मा स्क्वायर का इंटरवल निकालना है आपको। सो यू हैव टू फाइंड द इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो बता सकते हो मुझे, y पुट करो आप इसमें, तो इसके टर्म्स में आंसर आएगा। तो यहाँ n नोन है, म्यू नोन है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिग्मा स्क्वायर का इंटरवल इसके टर्म्स में निकालने हैं, पुट करो क्या आएगा। फर्स्ट आएगा समेशन x i minus mu का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय chi स्क्वायर n कॉमा अल्फा बाय 2 एंड सेकंड वाले में समेशन x i minus mu का होल स्क्वायर chi स्क्वायर n कॉमा 1 माइनस अल्फा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा ठीक है। तो यहां से आपके पास ये इंटरवल है एंड और सेकंड वाला को होगा समेशन x i minus mu का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय chi स्क्वायर n कॉमा अल्फा कॉमा 1। चेक करो सब लोग, वेरीफाई करो क्या आपका भी यही आ रहा है। तो ये इंटरवल लिख रहा हूं मैं सिग्मा स्क्वायर के लिए। हाँ, थर्ड क्या है, 0 कॉमा x i minus mu का होल स्क्वायर chi स्क्वायर n कॉमा 1 माइनस n कॉमा सर अल्फा होगा ना, क्योंकि 1 साइड है। अच्छा हाँ, वन साइड में अल्फा आएगा, ठीक है ना। तो ये तीन इंटरवल आए किसके लिए, सिग्मा स्क्वायर के लिए। तो ये जो मैंने कैलकुलेट किया ये क्या है, 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर। किसमें, जब आपका पॉपुलेशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है एंड म्यू इज नोन है यहाँ पे। सो म्यू नोन है मतलब म्यू गिवन है, म्यू कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, तो म्यू गिवन होगा आपको क्वेश्चन में। तो उस केस में म्यू को एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये इंटरवल आ गया किसके लिए, सिग्मा स्क्वायर के लिए। मतलब सिग्मा स्क्वायर इस इंटरवल में बिलोंग करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा आएगी, इसका ये मतलब है। चेक कर लो सब लोग, ओके है। यस सर। अब अगले में क्या होगा, यहाँ म्यू नोन अननोन हो जाएगा तो x बार आ जाएगा, और x बार आने की वजह से ये chi स्क्वायर जो है वो n-1 में चेंज हो जाएगा। सेम ही चीज आएंगी, जस्ट म्यू की जगह x बार आ जाएगा, और जो chi स्क्वायर n है उसकी जगह n-1 आ जाएगा बस। और उसको चाहो तो आप n-1 s स्क्वायर भी लिख सकते हो, है ना। देखो अगला मैं बताता हूँ, तो चेक कर लो एक बारी। एक मिनट आगे वो प्रसाद मिला, हम बोला तुमको दे देगा, तुम रात ठीक है मैं खा लेता हूँ। हाँ अभी बता देता हूँ, खा लूंगा अभी मैं। थैंक यू। खा लो। आगे बढ़े। तो अब क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने हैं जब आपका म्यू जो हो वो क्या हो, अननोन हो। देखो तो सेम ही होगा। तो लाइक अब क्या चाहिए मुझे, कि दूसरा केस है व्हेन म्यू इज अननोन। तो म्यू अननोन है नहीं, तो मुझे पाइवट क्वांटिटी जब हम बनाएंगे तो समेशन xi माइनस x बार अपॉन सिग्मा। अब सिग्मा तो लेनी, हाँ ठीक है, सिग्मा ठीक है ना, होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे आप तो चलो 1 बाई सिग्मा स्क्वायर बाहर कर लो,
बचा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, तो 1 बाई सिग्मा स्क्वायर क्या आ जाएगा n माइनस 1 टाइम एस स्क्वायर, ठीक है। देख सकते हैं इसको n माइनस एस स्क्वायर, क्योंकि आपको याद होगा एस स्क्वायर क्या होता है, तो यही तो एस स्क्वायर होता है। सो ये सैंपल वेरिएंस है, दिस इज कॉल्ड सैंपल वेरिएंस। तो अनबायस्ड एस्टिमेटर है सिग्मा स्क्वायर का ये, तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा एंड या तो इसके टर्म में आंसर लिख सकते हो या इसके टर्म में लिख सकते हो। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो n माइनस एन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर आपको याद ही है ना, n माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, वैसे लिख सकते हो इसको। तो n माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, तो ये थ्योरम था नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर कितना था, तो ये भूलना नहीं है ना, तो ये काई स्क्वायर n माइनस वन है। अब सेम चीज है, सो लाइक प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू, तो आपको समझ आ रहा होगा कैसे डिराइव किया गया है कॉन्फिडेंस इंटरवल, n माइनस वन 1 माइनस अल्फा बाई 2 काई स्क्वायर n माइनस वन अल्फा बाई 2, तो ये आपका आ गया 1 माइनस अल्फा आएगा। सिमिलर वे में y मोर देन 0 लेस देन काई स्क्वायर n माइनस वन अल्फा, है ना, तो आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, तो पीछे एंड प्रोबेबिलिटी y, जो y है y स्क्वायर n माइनस वन 1 माइनस अल्फा बाई 2 लेस देन, सो ये आपका प्लस इंफिनिटी, ओह फिर से यहाँ अल्फा माइनस लिख दिया ना, सो वन साइड में अल्फा है ना, हर बार गलती से, ठीक है। एंड यहाँ से आपका तो इसके, ठीक है, आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है ना, इस पॉइंट के आगे की प्रोबेबिलिटी अल्फा है, सॉरी 1 माइनस अल्फा है ना, तो जो यहाँ पे इंडेक्स है तो काई स्क्वायर है ना, n माइनस वन माइनस उसके आगे की प्रोबेबिलिटी, यही जो इंडेक्स लिखा है मैंने वही है, तो ये 1 माइनस अल्फा होगी, ठीक है। चेक कर लो जैसे है ना, इस तरीके से है, तो पहला जब हमने लिखा था तो यहाँ पे जैसे काई स्क्वायर n माइनस वन अल्फा बाई 2, तो ये अल्फा बाई 2 काई स्क्वायर n माइनस वन 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो अल्फा बाई 2 ये 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे रफली है ना, तो एक साइड का लिखोगे काई स्क्वायर n माइनस वन, अगर अल्फा लिखूंगा तो इधर अल्फा 1 माइनस अल्फा, ठीक है, सेम है जैसे पहले चल रहा था वैसे ही। तो ये 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जस्ट y के प्लेस पे आप ये रखो, या तो ये रख सकते हो या ये जो भी आपको ठीक लगता है, बस आपको याद रखना दोनों सेम चीज है, n माइनस वन एस स्क्वायर और ये सेम है, कई बार ऑप्शन में ये भी रहता है कई बार ये भी रहता है, तो आपको देखना है कि क्या है, तो उसके हिसाब से बताइए। तो मुझे क्या करना है, आप फिर से सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए, सो 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, 100 1 माइनस अल्फा % कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर इन नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज अननोन, ठीक है, जब म्यू क्या होगा, अननोन होगा, तो क्या आंसर आएगा, पहला इंटरवल क्या है, So summation of xi minus x bar whole square by pi square n minus 1 alpha right, n माइनस वन alpha by अल्फा बाई 2, ठीक है, यही चीज यहाँ चलेगा, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर काई स्क्वायर n माइनस वन, 1 minus alpha, तो ये हो गया ना, इसी को हम चाहे तो लिख सकते हैं, सो वही चीज है, बस हम इसकी जगह
n माइनस वन एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो। इस तरीके से ये सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड कर रहे हैं हम लोग। एंड सिमिलरली बाकी क्या होगा, एक 0 से समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये आ जाएगा काई स्क्वायर n माइनस वन कितना 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बताओ क्या आता है यहाँ पे 1 माइनस अल्फा। ठीक है। सो ठीक है ना, यहाँ जैसे था उधर लिखा 0 से लिखा तो यहाँ पे जैसे 1 माइनस अल्फा आया हुआ है, सेम चीज है। और तो यही चीज है। दूसरा इसको लिखोगे तो ये लिख देता हूँ, तीसरा वाला जो आएगा कि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन काई स्क्वायर n माइनस वन, और ये अल्फा आ जाएगा 2 प्लस इंफिनिटी। ठीक, यही चीज आप रिपीट कर सकते हो, जहां पे बस न्यूमरेटर में एस स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तीनों लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या बच गया, तो हमने अभी कैलकुलेट किया, वही है ना सारा केस, वही गया कि म्यू का कॉन्फिडेंस इंटरवल जब सिग्मा नोन हो या अननोन हो, सिग्मा स्क्वायर का कॉन्फिडेंस इंटरवल जब म्यू नोन हो या म्यू अननोन हो। अगला केस क्या बचता है, अब 2 इंडिपेंडेंट नॉर्मल का केस होगा, पॉपुलेशन उस तरह से आएगा। अब आपको बताने हैं कि क्या होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल, है ना। तो इस पे क्वेश्चंस कर सकते, लेकिन ये खुल नहीं रहा हो ना, तो नेक्स्ट केस क्या है, देखो जो अभी कैलकुलेट करना वो हम थियोरेटिकली हम लोग कर रहे हैं। तो नेक्स्ट अगर आप देखोगे कि अगला बोला है ना कॉन्फिडेंस ऑफ एंड द कॉन्फिडेंस को भी ये तो हो गया। अरे यार इसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, इंटरनेट सच में नहीं है क्या इसमें कनेक्टेड। तो पता नहीं इंटरनेट इसमें क्यों नहीं है, इंटरनेट क्यों नहीं है।
चलो नेक्स्ट लिख लेते हैं अभी, है ना। सो अब है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर डिफरेंस ऑफ मीन, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे टू इंडिपेंडेंट नॉर्मल पॉपुलेशन है ना, जैसे मान लो ऐसा है, लेट x1, x2 up to xn1, this be a random sample from normal mu1 sigma 1 square, एंड दूसरा जो होगा, दूसरा सैंपल है y1, y2, yn2, ऐसा बोल दो, दे आर नॉर्मल mu2 sigma 2 square, ठीक है। बी टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल ऑफ, है ना, साइज n1 एंड n2 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो मेनली जो यहाँ पे क्वेश्चंस आए एग्जाम में, जो जाना चाहता है कि आपको चाहिए 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर mu1 माइनस mu2, इसका चाहिए। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर वो उसके बाद क्या लिखा है? कहाँ पे, ऑफ सर वो लास्ट सेकंड लाइन में ऑफ के बाद of size n1 and n2 respectively, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग हो, मेनली यहाँ पे टू साइड इंटरवल हम डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा क्या, पाइवटल क्वांटिटी, जिसमें mu1 माइनस mu2 अवेलेबल हो, है ना। लेकिन यहाँ पे फिर सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर का चक्कर है ना, कि या तो दोनों नोन है तो वो है, या दोनों अननोन है, इस तरह से केसेस हैं। तो हाउ टू डिराइव, अब मान लो तुम्हें बता रखा है दोनों अननोन है लेकिन इक्वल है, एक केस हो सकता है कि नोन हो पहले, हाँ इक्वालिटी का केस। तो एक केस है कि मान लो दोनों नोन है, नोन है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कांस्टेंट है तो कुछ भी आ जाए कांस्टेंट, दोनों अगर नोन है तो क्या बनाओगे, जैसे मैं लिखता हूं, चलो आगे। तो हमें क्या करना है कि लेट सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ नोन, मतलब कांस्टेंट है, ठीक। तो क्या लगता है यहाँ पे, अच्छा y तो नहीं लूंगा पाइवट क्वांटिटी को, तो यहाँ मैं t बोल देता हूँ मान लो अभी के लिए कि t बनाते हैं। तो क्या होना चाहिए, हमारे पास टू इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल है, तो आपको एक पाइवट क्वांटिटी डिस्क्राइब करना, लिखना है, जिसमें mu1 माइनस mu2 अवेलेबल होगा ही, एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्री ऑफ पैरामीटर्स हो, mu1 mu2 से फ्री होने चाहिए। सर नॉर्मल के माइनस mu1 माइनस mu2। हाँ ये चलेगा, हाँ बताओ तुम क्या बता रहे थे। नहीं तथागत कुछ कह रहे थे तुम। हाँ ये कह रहे थे कि नॉर्मल जैसे बदल लेंगे स्टैंडर्ड। हाँ जैसे x बार, जैसे मान लो कि x बार माइनस y बार माइनस mu1 माइनस mu2 अपॉन रूट
रूट अंडर तो सिग्मा स्क्वायर बाय n1 सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 बाय n सिग्मा सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n, क्योंकि ये नोन है एक्चुअली। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? नॉर्मल 0 नॉर्मल आएगा। नॉर्मल 0 1। तो ये बिल्कुल वैसे ही डिराइव हो जाएगा जैसे हम लोग म्यू के लिए डिराइव कर रहे थे, है ना। तो वन साइडेड निकालेंगे, ऐसा निकाल सकते हैं टू साइडेड भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप टू साइड मतलब सॉरी टू साइडेड निकालेंगे हम लोग, वन साइडेड भी उस तरीके से डिराइव हो जाएगा। तो आप चाहो तो कर लो तीनों, तो तीनों कैलकुलेट किया जा सकता है। तो क्या आएगा देखो, तो सिंपल तरीके जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया कि प्रोबेबिलिटी टी मोर देन z माइनस z अल्फा बाई 2 से प्लस z अल्फा बाई 2, सो दिस प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस अल्फा। यहां सिंप्लीफाई करो, बाकी भी वैसे ही हो जाएगा। माइनस इंफिनिटी से हमें क्या चाहिए 1 माइनस अल्फा परसेंट ना, तो क्या लेना पड़ेगा कि इसमें 1 माइनस अल्फा हो तो आगे अल्फा हो जस्ट, तो z अल्फा ये हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी t मोर देन इक्वल टू माइनस ऑफ z अल्फा टू इंफिनिटी, ठीक है ना। वही चीजें जो नॉर्मल में म्यू के लिए हुआ सेम चीजें अब होंगी। आंसर क्या आएगा अब ये बताना है आप लोगों को। तो इसको t की जगह वो पुट करो और आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए μ1 माइनस μ2 का, है ना। तो हमारा क्वेश्चन ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 क्या होगा। ठीक है, डिराइव करो आराम से, इजी है ऐसे तो वैसे ही है। 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2। देखो आगे बताओ तुम लोग कैलकुलेट करके, तो वैसे ही आएगा। तो हम क्या लिखेंगे 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज प्लस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर नोन गिवन है। क्या लिखो बताओ, वैसे ही हो ना, क्या था वहां पे x बार जो नॉर्मल में म्यू के लिए था, सिंपली पहला केस कि x बार माइनस सिग्मा बाई रूट n जेड अल्फा बाई 2, उस तरह से हाँ ऐसे ही हो। तो वैसे ही आ जाएगा। तो x बार की जगह x बार माइनस y बार माइनस तो सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 z अल्फा z चेक कर लो बाकी लोग, ये है ना, आगे प्लस हो जाएगा सेम चीज का। सो आता सिग्मा बाई रूट n जस्ट एक था इसीलिए यहां ना, तो कॉमा यही चीजें प्लस लगा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके, एक केस ये हो गया। वैसे ही बाकी केस भी आ जाएगा कि नेक्स्ट अगर लिखोगे मान लो माइनस इंफिनिटी से, तो क्या होगा x बार माइनस वाई बार प्लस रूट अंडर सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1। और ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है हालांकि, हाँ तो ये सब आते हैं z2 स्क्वायर बाई एग्जाम में ऑलरेडी। रफा हो जाएगा इस तरीके से। एंड दूसरा अगर कैलकुलेट करेंगे x बार माइनस वाई बार माइनस सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2 z अल्फा 2 प्लस इंफिनिटी। ओके है, तो ये है कॉन्फिडेंस इंटरवल μ1 माइनस μ2 का, जब सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों नोन है। बताओ कोई डाउट है तो। तो बिल्कुल वैसे ही डिराइव हो गया जैसे नॉर्मल का सिंगल नॉर्मल का जो यूनिवेरिएट नॉर्मल का म्यू के लिए डिराइव किया था जब सिग्मा स्क्वायर नोन था, वैसे ही बस वहाँ x बार की जगह x बार माइनस y बार है। यहाँ पे वेरिएंस वहाँ सिग्मा बाई रूट n था स्टैंडर्ड, यहाँ दोनों का स्क्वायर, तो इस तरह से। ओके आगे बढ़े। जल्दी लिख लेने दीजिए। हाँ हाँ
हो गया, नोट कर लिया? हाँ सर, यस सर। ओके, तो दूसरा केस क्या है कि जब when sigma 1 square and sigma 2 square are both unknown। अब अननोन में दो तरह के केसेस हैं, जब आपको इंफॉर्मेशन गिवन हो अननोन है लेकिन चलो इक्वल है, मान लो अगर बोले अननोन एंड इक्वल या अननोन एंड डिफरेंट, क्या लिखो पहले? इक्वल है मान लो, एंड इक्वल है, तो बता रखा दोनों अननोन है लेकिन इक्वल है, दोनों का जो वेरिएंस है वो इक्वल है बट अननोन है, तो मतलब सेम होगा, है ना? लाइक यू से सिग्मा स्क्वायर है दोनों, जो कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, एंड दैट सिग्मा स्क्वायर इज अननोन एक्चुअली। तो यहां पे क्या बनेगा तुम्हारा पाइवट क्वांटिटी? जैसे जब सिग्मा अननोन था, सिग्मा स्क्वायर नॉर्मल में था, हमने बनाए थे एक्स बार माइनस म्यू अपॉन में एस बाई रूट एन, ये बनाया था ना, तो वो टी एन माइनस 1 बन गया था, राइट? यहां पे क्या बनाएंगे? टी एन माइनस, -2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग पॉपुलेशन साइज है ना, n1 एक सैंपल n1 साइज का, दूसरे सैंपल n2 साइज का है, n1 + n2 -2 -2 हाँ। -2 होगा ना। और क्या बनाओगे तुम इसमें? तुम्हें थोड़ा सा प्रूफ देखना पड़ेगा हमें, तो इसका जो डेरिवेशन आता है इसमें कुछ पूल्ड सैंपल वेरिएंस का कॉन्सेप्ट आता है, वो क्या होता है? सर आप बना कैसे रहे हैं? मतलब आप बना रहे हैं मतलब फिट करने के लिए x बार माइनस, आपको कैसे पता चला? ये तुम ये समझ आया ये कैसे बनाया हमने? नहीं सर, ये नहीं समझा है कैसे बना, आगे का ये समझा आगे प्रोसीजर इसका इंटरवल कैसे निकालना है। अरे ये बताओ, ये नॉर्मल 0 1 क्यों हुआ है? एक्चुअली बेसिक्स तुम्हें ठीक करना पड़ेगा पहले। जब x नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर होता है तो x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ट्राई स्क्वायर से ऐसा कुछ। तुम्हें बेसिक अभी बहुत ज्यादा ठीक करने की जरूरत है, थोड़ा सा नहीं। सर अभी नॉर्मल पढ़ा नहीं है ना सर, अभी नॉर्मल नहीं पढ़ा है। हाँ तो उसको कवर करो पहले, क्योंकि ये एस्टिमेशन है पूरा, वो प्रोबेबिलिटी थ्योरी यूज होगा ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है कि x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो नॉर्मल 0 1 हो जाता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जो हम स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उसमें ये बताया होगा कि नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो ये यूज हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आपने पूरा प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया, एस्टिमेशन कर रहे हो तो यहाँ प्रोबेबिलिटी के एस्टिमेशन में प्रोबेबिलिटी की जरूरत है। तुम्हारे क्या बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है? यस सर, मैथ स्टैट दोनों है बस। अच्छा, तो ये सब तो बेसिक्स हैं, ये तो तुम्हें याद रखना चाहिए, क्योंकि है ना x नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तो ये है, तो कैसे बना रहे हैं हम? तो ये मेरा एक रैंडम वेरिएबल है, उसका मीन घटाया और इसके वेरिएंस से डिवाइड कर, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दिया, यही चीज किया हमने। ठीक है, तो उससे आ जाएगा। ओके है, तो इसको तुम थोड़ा सीखो, पहले पीछे वाला चीजें कवर करो। तुम एक काम करो, 7 to 9 में भी ज्वाइन कर लो। 7 to 9 में अभी आज ही हमने ज्वाइन कंप्लीट किया है, 7 to 9 बैच जो चल रहा है, तो उसमें अभी एस्टिमेशन फिर 0 स्टार्टिंग होगा, है ना। अभी कुछ क्लासेस तो वो चलेगा प्रॉब्लम डिस्कशन जॉइंट का, फिर अभी स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट, फिर लिमिट थ्योरम्स, फिर है ना, फिर उस तरह फिर आएगा सैम्पलिंग, फिर एस्टिमेशन, फिर टेस्टिंग, तो वहाँ वो चलेगा। तो उसमें भी आप 7 to 9 भी कंटिन्यू करो, तो उसमें बेसिक रिवाइज हो जाएगा। वरना क्योंकि यहाँ पे तुम फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम से ज़्यादा समझ आया तुम्हें, ये है। तो क्वेश्चन ही पूछ सकते हो ना, ये सब तो बहुत बेसिक है कि ये नॉर्मल 0 1 कैसे हुआ, ये तो पता होना चाहिए। देखो, तो यहाँ भी ऐसे ही कंस्ट्रक्ट करना है, तो वही तो तुम्हें सीखना है प्रोबेबिलिटी में। हमें अब क्या करना है, एक ऐसा सैंपल चाहिए, एक मुझे पाइवट क्वांटिटी मतलब एक फंक्शन ऑफ रैंडम सैंपल जिसमें अननोन पैरामीटर μ1 - μ2 भी होगा, लेकिन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो
अननोन पैरामीटर से। तो यहाँ पे जब कंस्ट्रक्ट करोगे तो ये कुछ इस तरह से बनता है, तो ये तुम्हें बना के दिखाना पड़ेगा मुझे। x बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2, ये तो ओके है। अब यहाँ पे जो होता है, चूंकि तुम्हारा जब इन दोनों में सिग्मा स्क्वायर अननोन है, दोनों का इक्वल है, तो उस केस में अच्छा सिग्मा 1 स्क्वायर को किससे एस्टिमेट करेंगे? S1 स्क्वायर से, है ना। जैसे यहाँ पे जो हमारा S1 स्क्वायर का मतलब होगा कि 1/n1 माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, है ना, i फ्रॉम 1 to n। और जो S2 स्क्वायर का मतलब है 1/n2 माइनस 1, एक मिनट, कहाँ पे? यहाँ n1, हाँ, और यहाँ पे yi माइनस y बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n2, है ना, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। लेकिन एसपी स्क्वायर को आप पूल वेरिएंस बोल रहे हैं? हाँ, यस यस यस, पूल्ड सैंपल वेरिएंस, एसपी स्क्वायर। क्या होता है एसपी स्क्वायर, बताओ। तो यहाँ पे जब दोनों, हाँ, एसपी स्क्वायर को आप लोग क्या लिखते हो? सर n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 माइनस 2। तो हाँ, इसको मैं पूल्ड सैंपल वेरिएंस बोल रहा हूँ, हाँ, एसपी जो है। तो अच्छा, तो जैसे आप जानते हो ना कि n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? थोड़ा सा डिराइव करने से पहले थोड़ा सा देखते हैं कैलकुलेशन। जैसे आप जानते हो कि n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 1 स्क्वायर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? स्क्वायर n1 माइनस 1 n1 माइनस 1। ऐसे ही n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर, क्या होगा? काई स्क्वायर n2 माइनस। हाँ, ये जैसे हो गया आपका काई स्क्वायर n2 माइनस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। उसी तरीके से क्या होता है आगे? ये जैसे है n1 प्लस n2 माइनस 2, तो ये करिए n1 माइनस 1 और n2 माइनस 1 दोनों ऐड हुआ, है ना, और टाइम्स क्या आएगा यहाँ पे? वो चीज बोलो, क्या लिखूं आगे? सर समझा नहीं क्या बोले। अब ये एसपी के टर्म में थ्योरम क्या होगा? मतलब ये अगर मुझे एसपी के टर्म में कोई डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? एक्चुअली मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं, मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊंगा x बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2, तो अब ये क्या होगा? x बार माइनस वाई बार का जो स्टैंडर्ड सैंपल वेरिएंस, अब क्या कंसीडर करेंगे इस केस में? जब सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर इक्वल है एंड अननोन है, तो इसका वेरिएंस क्या लेंगे? इसका क्या वेरिएंस आएगा? दोनों जब इक्वल होगा तो एसपी स्क्वायर से एस्टिमेट कर देंगे दोनों को, सिग्मा 1 सिग्मा 2। हाँ, राइट। सो दोनों एस्टिमेट हो जाएगा एसपी स्क्वायर से, यस। तो उस केस में क्या होगा? तो x1 स्क्वायर का वेरिएंस क्या आ जाएगा? sp स्क्वायर बाई n1 और sp स्क्वायर बाई, एसपी स्क्वायर बाय n2, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये जो पूल्ड सैंपल वेरिएंस जिसको बोल रहा हूं, सो sp स्क्वायर से जो उसका वेरिएंस है वो s1 स्क्वायर था ना, s स्क्वायर से एस्टिमेट किया था ना सिग्मा स्क्वायर को, कि सिग्मा स्क्वायर का जो क्या था अनवाइस एस्टिमेटर, वो s स्क्वायर है। तो वैसे ही यहाँ पे इससे एस्टिमेट करना पड़ेगा। फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आता है? सर t with n1 plus n2 minus 1। -1 नहीं -2 होगा ना, चेक करो। -1 नहीं -2, माइनस टू -2 ना, चेक करो। जैसे मैंने बताया ना, ये इसके हिसाब से आएगा।
तो कुछ उससे ही रिलेटेड है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इसको मैं अगर एस्टिमेट करूं, मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, इसको ऐड करके अगर इन दोनों को मैं वैसा लिखता हूं जैसे n1 माइनस 1 क्या करेंगे, sp स्क्वायर हो जाएगा ना। सिग्मा 1 स्क्वायर से डिवाइड, सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे ना उसको हम। एनीवे इसका डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, ये तो तुम इसमें मतलब उसको अगर ऐड कर दूं मैं n1 माइनस 1 s1 स्क्वायर n2 माइनस 1 s2 स्क्वायर अपॉन sp स्क्वायर करेंगे, नहीं सिग्मा स्क्वायर है ना। एनीवे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसको मैं डिराइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे हमने उसको डिराइव किया था ना वैसे ही हो जाएगा कि मान लो इसको मैं डिवाइड सर आप सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड करके उसको काई स्क्वायर में बदल देंगे। हाँ उस तरह से डिराइव, जैसे मैंने उसका डिराइव किया था ना हमने, जैसे x बार माइनस म्यू s बाई रूट n, ये था ना, तो इसका कैसे डिराइव किया था, तो वैसे ही इसका भी डेरिवेशन आ जाएगा। इसका डेरिवेशन किया था ना, क्या किया था हमने कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दिया सिग्मा बाई रूट n से, तो न्यूमरेटर स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया एंड डिनोमिनेटर आपका काई स्क्वायर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 बन गया। सेम यहाँ पे बना सकते हैं, वही कह रहा हूँ प्रूफ, मतलब इसका प्रूफ लिखना चाह रहा था, ठीक है इट्स फाइन। तो जैसे उसको मैं ड्राइव किया था, अभी ड्राइव करके दिखाया हमने, तो वैसे इसको भी ड्राइव कर सकते हैं सेम तरीके से। सर वो बन तो रहा है। हाँ बन जाएगा। वो ऊपर हो जाएगा काई स्क्वायर n1 प्लस n2 माइनस 2 और नीचे n1 प्लस n2 माइनस 2। हाँ ऐसे ही बन रहा है, ठीक है ना, वही मतलब वही करो, बन जाएगा ना प्रूफ उस तरह से। तो यहाँ पे अब तुम क्या करो, सेम तरीके से जैसे हमने जैसे बाकी का लिखा है, तो वैसे ही इसको भी अब कॉन्फिडेंस लेवल लिख लेंगे यहाँ पे हम कि क्या करोगे अब सेम तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ये जो t है दैट t मोर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे जब डिराइव करना हो तुम्हें, मैं भी बोल रहा हूँ कि t मोर देन इक्वल टू t n1 प्लस n2 माइनस 2 है ना, माइनस 2, और यहाँ पे आएगा 1 माइनस अल्फा बाई 2 लेस देन इक्वल टू t n1 प्लस n2 माइनस 2 कॉमा अल्फा बाई 2। सो ये प्रॉपर्टी कितनी आएगी, जैसे वन वेरिएबल के लिए किया वैसे ही सेम तरीका यहाँ भी होगा। तो जैसे हम लिख रहे थे ना t के लिए कि लाइक मान लो इस तरह से है, तो यहाँ लिखा था ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 तो उस तरीके डिराइव हो जाएगा। तो ये 1 माइनस अल्फा आएगा, वैसे ही वन साइडेड का लिखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेस देन इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल टू, तो लेस देन t लेस देन इक्वल टू t n1 प्लस n2 माइनस 2 कॉमा अल्फा है ना, इसके आगे प्रोबेबिलिटी अल्फा है, इस बीच की 1 माइनस अल्फा आएगी एंड प्रोबेबिलिटी t n1 प्लस n2 माइनस 2 कॉमा 1 माइनस अल्फा से इंफिनिटी तक, ठीक है। तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा है। चेक कर लो, जैसे उसके लिए ड्राइव किया सेम तरीके से ड्राइव कर रहे, वन वेरिएबल जैसे किया वैसे ही। मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन भी बोल रहा हूँ, मतलब ये रिजल्ट जैसे है ताकि आप एग्जाम में कैलकुलेट कर सको, नहीं तो रट्टा मारना पड़ेगा फॉर्मूला फिर। तो इससे डिराइव करो, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा बताओ, मैं अगले पेज पे लिखूं, पुट करो इसको। तो टी के जगह पे आप ये क्वांटिटी पुट करो और सिंप्लीफाई करो, ठीक है बताओ। तो ये sp क्या है ना, sp यहाँ पे sp स्क्वायर ये है आपका, ठीक है। तो वैसे ही आ जाएगा, देख मैं लिखता हूँ, हाँ ये बता रहा था। बताओ x बार माइनस y बार माइनस t अल्फा बाई 2 n1 प्लस n2 माइनस, मैंने ये पहले लिख रहा हूँ -2 अल्फा बाई 2। अच्छा एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मैंने गलत, इसके फिर बनवाने सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, टी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो एक मिनट याद रखना आपको कि इसको ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये जस्ट नेगेटिव ही हो जाएगा ना, ये तो नेगेटिव ही है क्योंकि ये एक्चुअली ये जो t मान लो अभी अल्फा बाई 2 लिख रहा हूँ जस्ट,
तो यहाँ पे ये माइनस टी अल्फा बाई टू हो जाएगा, ये तो सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको माइनस करके जस्ट, तो इससे बेटर है कि ये उसके इक्वल आ जाएगा, मतलब जो लिखा था वो ठीक है लेकिन उसको वो जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको जस्ट नेगेटिव हो जाएगा टी n1 प्लस n2 माइनस टू कॉमा अल्फा, अल्फा बाई टू, मतलब ये माइनस में है ना, यहाँ माइनस में और यहाँ प्लस में है, यही चीज सेम यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी 1 माइनस अल्फा लिखने के बजाय आप अल्फा ही लिखो, माइनस में लिखो, ये चीज है, ठीक है। तो ये नंबर वही है, ठीक है। तो अब आ जाएगा आपके पास 2, यही चीजें प्लस हो जाएगी, अच्छा ये साथ में ये भी तो है, रूट अंडर क्या यार, SP square by N1 plus SP square by एंड सेम चीज है प्लस में, तो x बार माइनस वाई बार प्लस टी n1 प्लस n2 माइनस टू, एंड सेम चीज होगा, अच्छा यहाँ साथ में क्या नंबर है, सो नंबर तो वही रहेगा, कॉमा अल्फा बाई टू एंड सेम चीज sp स्क्वायर बाई n1 sp स्क्वायर बाई n2। sp क्या था, तो sp का ये फॉर्मूला था, है ना, तो आपको sp स्क्वायर अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, पूल्ड सैंपल वेरिएंस बोलते हैं इसको, n1 माइनस वन s1 स्क्वायर n2 माइनस वन s2 स्क्वायर अपॉन दिस। तो यहाँ से एक ये आ गया इंटरवल, ऐसे ही दूसरा इंटरवल आप ऐसे ही लिख देंगे आप लोग, तो ये जैसे एक स्टार्ट हो जाएगा माइनस इनफिनिटी से वही चीज लिख लो, x बार माइनस वाई बार t, है ना, या तो पहले नंबर लिख सकते हो फिर ये लिख सकते हो, यार मर्जी है, n1 प्लस n2 माइनस टू कॉमा अल्फा रूट अंडर sp स्क्वायर बाई n1 प्लस sp स्क्वायर बाई n2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, वैसे ही x बार माइनस वाई बार, ये बीच में क्या था, बीच में प्लस होगा ना, इधर से लिख रहे हैं तो माइनस टी n1 प्लस n2 माइनस टू अल्फा इंटू सेम चीज sp स्क्वायर बाई n1 sp स्क्वायर बाई n2 से प्लस इंफिनिटी। सो ये क्या लिखा हमने, 101 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, मान लो इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इक्वल है, एंड दिस इज अननोन, इक्वल है अननोन है, ठीक है। तो इस केस में ये हुआ, तो बीच में इनटू है, ठीक है, प्रोडक्ट, तो बीच में प्रोडक्ट है। हाँ थोड़ा जोर से बोलो सान, आवाज नहीं आ रही है। S को बाहर लेके भी तो लिख सकते हैं ना। हाँ राइट राइट, बुक में आप देखेंगे बाहर लिखा होगा, एसपी बाहर लिखा होगा, हाँ क्योंकि इक्वल है ना इसलिए बाहर भी लिख सकते हैं। तो जब इक्वल है इसलिए एसपी यूज करना पड़ा मुझे, क्योंकि एसपी क्या, दोनों वेरिएंस इक्वल है दोनों का, तो एसपी स्क्वायर से एस्टिमेट हुआ, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों, चूंकि सैंपल साइज अलग अलग है ना पॉपुलेशन दोनों का, तो इसीलिए एसपी का डेफिनेशन कुछ इस तरह से आया। अब ये मान लो n1 n2 इक्वल हो जाए सपोज, तो ये n-1 और इक्वल हो जाए, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, तो सिंपल एस स्क्वायर ही आ जाएगा। आप n1 n2 इक्वल करके देखो, क्योंकि n1 n2 अलग अलग सैंपल साइज है, तो इस पर एसपी स्क्वायर ही है। अगर n1 n2 इक्वल है और वहां से फिर s1 s2 इक्वल कर दे, क्योंकि सैंपल तो इक्वल ही है, मतलब कहने मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर तो इक्वल ही है, तो फिर वो लेकिन सैंपल साइज अलग अलग होने की वजह से यहाँ पे ये आया है। एक केस और बचता है, तो लास्ट बचे का टाइम है ना, अब इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो एक केस और क्या है कि व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर एंड तीसरा केस जो है सिग्मा 2 स्क्वायर आर बोथ अननोन बट डिफरेंट, बट क्या है, डिफरेंट है, मतलब सिग्मा 1 स्क्वायर डिफरेंट है सिग्मा 2 स्क्वायर से, ये बता रखा कि डिफरेंट है लेकिन अननोन है दोनों। तो अब क्या होगा हमारे पास, पाइवट क्वांटिटी,
बोलो भाई। सो व्हाट विल बी योर, तो कैसे एस्टिमेट करो, मान लो टी बनाता हूं मैं x बार माइनस वाई बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन, अब इसका वेरिएंस क्योंकि सैंपल साइज तो डिफरेंट है और वेरिएंस भी डिफरेंट है, तो सिग्मा वन स्क्वायर एस वन स्क्वायर से एस्टिमेट हो जाएगा, सिग्मा टू स्क्वायर एस टू स्क्वायर से एस्टिमेट हो जाएगा। क्योंकि वहां दोनों इक्वल था इसलिए एक कॉमन पुल्ड वेरिएंस लिया गया वहां पे एस्टिमेट करने के लिए दोनों को, है ना। सिग्मा वन स्क्वायर सिग्मा टू स्क्वायर के इक्वल था दोनों, इसलिए एक कॉमन पुल्ड वेरिएंस यूज हुआ, सैंपल वेरिएंस। यहाँ पे तो दोनों डिफरेंट है, सैंपल साइज डिफरेंट है, तो क्या होगा इसका वेरिएंस बताओ आप लोग, अननोन है ना, तो किससे एस्टिमेट करोगे सिग्मा स्क्वायर सिग्मा वन स्क्वायर को, S1 स्क्वायर। हाँ एस वन स्क्वायर से, और सिग्मा टू स्क्वायर एस टू स्क्वायर से, तो इसका क्या आ जाएगा वेरिएंस, ऐसे क्या होता है सिग्मा वन स्क्वायर बाई एन वन, तो यहाँ हो जाएगा एस वन स्क्वायर बाई एन वन प्लस एस टू स्क्वायर बाई एन टू, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, जो आइडिया है, एक तो पहले बनेगा क्या, तुम ये बताओ, ये तुम्हारा क्या बना था x बार माइनस म्यू बाई एस बाई रूट एन, क्या बना था tn minus 1 तो ये बनेगा क्या, ये भी t बनेगा, ये tn माइनस वन बना था ना, तो बनेगा तो ये भी t बनेगा एक्चुअली, बट क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, वहां प्रॉब्लम है, बनना तो t है, सो t विथ, मान लो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम में क्या लिख दूं, कोई नोटेशन यूज कर लेता हूं, लेट्स से r, वो r कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, तो r को तुम्हें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये कोई एग्जैक्ट कोई वो नहीं आएगा, उसके टर्म में n1 n2 के टर्म में थोड़ा वैसे एग्जैक्टली नहीं आएगा, तो इसका कुछ फॉर्मूला है, तो है ना, इसका प्रूफ हालांकि मैं कर नहीं रहा, लेकिन इसको तुम डिराइव कर सकते हो। तो इस केस में जो m आता है, मतलब ये जो r लिखा हूं मैं, ये जो r आएगा यहाँ पे इस केस में, वेयर इस r की जो वैल्यू आएगी, दिस द डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली, इसकी जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कुछ ऐसी होगी, s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2 अपॉन, अब तुम लोग पता नहीं कैसे लिखते हो, बुक में अलग अलग फॉर्म में लिखा रहता है, सो s1 की पावर 4 अपॉन n1 स्क्वायर इंटू n1 माइनस 1 प्लस, तुम वो कर सकते हो इसको s1 अपॉन n1 का होल स्क्वायर इस तरीके से, एंड यहाँ आएगा तुम्हारे पास सर S1 टू द पावर 4 के नीचे में क्या लिखा है, n1 स्क्वायर इंटू n1 माइनस 1, n2 स्क्वायर इंटू n2 माइनस 1, n1 स्क्वायर इंटू n1 माइनस 1, ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है। तो एलसीएम लेकर सिंपलीफाई भी ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज या कुछ लोग बुक में ऐसा लिखेंगे इस चीज को, तुम बुक में अगर देखोगे ना, सो ये वही चीज है, s1 अपॉन n1 होल स्क्वायर s2 अपॉन n2 होल स्क्वायर, ऐसा होगा, तो लिखा होगा s1 अपॉन, है ना, तो ये जैसे तुम्हारे पास तो इसकी पावर 4 नहीं लिखी है ना, मान लो s1 स्क्वायर, इस पूरे की स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, अपॉन में n1 n माइनस 1, n1 माइनस 1 ऐसा लिख सकते हो चाहो तो, प्लस s2 स्क्वायर बाई n2 अपॉन n2 माइनस 1, अच्छा इसका होल स्क्वायर, तो बुक से एक बार चेक करना, बुक में मिलेगा, ऐसे ही मिल जाएगा कहीं कहीं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, तुम्हें अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे बोथ आर अननोन एंड डिफरेंट, तो ये तो ठीक है, तुम्हारा ये कौन क्या बोलते हैं, पाइवट क्वांटिटी आया, डिग्री ऑफ फ्रीडम r है, r की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी, तो s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर दिया हुआ, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में कल काम करते हैं, कल की क्लास में जो कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जो क्वेश्चंस आए हैं जैम या गेट में, कल वो सॉल्व कर लेते हैं ना, कल प्रॉब्लम क्लास ही रख लेते हैं, तो ये हाँ सर S1 स्क्वायर बाई N1 होगा ना, तो S1 बाई N1 होल स्क्वायर, n1 लिखा है क्या कुछ गड़बड़ लिख दिया, एक मिनट
इसमें सिंप्लीफाई, ओ अच्छा यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने, ब्रैकेट नहीं लगाना था ना, तो यहाँ क्या होगा, अच्छा ये ऊपर लिखने में गलती कर दी। सो यहाँ पे s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2, ठीक है ना, अब ठीक है। s1 स्क्वायर बाई n1, s2 स्क्वायर बाई n2 एंड s1 स्क्वायर बाई n1 होल स्क्वायर अपॉन n1 माइनस 1, s2 स्क्वायर बाई n2 होल स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 1, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें ये याद रखना, तो ये हो गया। अब यहाँ से फिर हम डिराइव, जैसे बाकी केस में किया हमने डिराइव, जैसे पिछला केस में जो किया है, तो सेम यहाँ भी करना है। जब टी आर है, आर कोई नंबर आएगा, अगर कोई डेसिमल में आता है 3.95 आया तो यू विल राउंड ऑफ टू 4, इस तरीके से राउंड ऑफ करना पड़ेगा तुम्हें। तो इसका सेम तरीके से इसका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि हमें क्या लिखना है, तो यहाँ पे जो हमारे पास टी है तो वैसे ही हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे से लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी जो टी लिखा है हमने, जो टी लिखा था x बार माइनस वाई बार माइनस μ1 माइनस μ2 अपॉन रूट अंडर s1 स्क्वायर बाई n1 s2 स्क्वायर बाई n2। इसका जैसे t विथ r डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर है तो क्या करोगे, सेम तरीके से t मोर देन इक्वल टू टी आर कॉमा 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो आपको तो एकदम समझ आ रहा होगा कैसे डिराइव किया जा रहा है। सो दिस वैसे ही प्रोबेबिलिटी t मोर देन माइनस इन्फिनिटी टी आर अल्फा एंड नेक्स्ट t मोर देन, ठीक है ना। तो ये अच्छा r लिखने की, सो ये आ गया टी आर 1 माइनस अल्फा टू इन्फिनिटी। सर 1 माइनस अल्फा की तो जरूरत नहीं है, माइनस हो जाएगा। हाँ फिर से वही लिख दिया। हाँ तो एक्चुअल ना दिमाग में जैसे काई स्क्वायर वाला चीज चलता है, ये ध्यान रखना टी और जेड में, टी और जेड के टर्म में 1 माइनस अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टी और जेड दोनों सिमेट्रिक है जीरो के अबाउट। तो जो 1 माइनस अल्फा लिख रहा है वो माइनस ऑफ जेड अल्फा हो जाएगा, या टी ऑफ 1 माइनस अल्फा लिख रहा हूँ तो माइनस ऑफ टी अल्फा हो जाएगा वो। तो माइनस ऑफ अल्फा लिख देते हैं एंड माइनस लिख देते हैं। टी और जेड में काई स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि काई स्क्वायर जीरो के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है इसीलिए, ठीक है। तो सिमिलर वे में इसका भी डिराइव होके आ जाएगा, है ना। तो क्या आएगा तो लिख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास यही चीज चलती रहेगी। तो हमारे पास जो आंसर्स आएंगे यहाँ से 100 1 माइनस अल्फा परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 व्हेन सिग्मा 1 स्क्वायर इज डिफरेंट देन सिग्मा 2 स्क्वायर एंड बोथ आर अननोन। डिफरेंट है, अननोन है, तो उस केस में जो पहला इंटरवल आएगा x बार माइनस वाई बार माइनस टी आर कॉमा अल्फा बाई 2 रूट अंडर s1 स्क्वायर बाई n1 s2 स्क्वायर बाई n2। ये होगा, चेक कर लो। तो tn माइनस 1 की जगह जस्ट r माइनस 1 है ना, तो ये हो गया। बाकी ऐसे ही इसी को प्लस कर दो। ठीक है, तो ये आ गया। दूसरा क्या आएगा वन साइड में, तो कल इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे। आज थ्योरी हो गया, लेकिन थ्योरी कंप्लीट हो गया, जो भी सिलेबस में है वो कंप्लीट हो गया। इसको बस कंप्लीट कर देता हूं मैं। तो यहां से आ जाएगा x बार माइनस वाई बार माइनस टी आर अल्फा रूट अंडर s1 स्क्वायर बाई n1 s2 स्क्वायर बाई n2 कॉमा प्लस इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी टू x बार माइनस वाई बार प्लस टी आर कॉमा अल्फा। ठीक है, अल्फा हो जाएगा क्योंकि वन साइड में अल्फा आएगा। किसी में देखा होगा हमने, जब भी वन साइडेड लिखा हमने, लेफ्ट साइड या राइट साइड, उसमें अल्फा यूज हुआ है, और टू साइड में अल्फा बाई 2 यूज, चाहे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन का हो। सो s1 स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 स्क्वायर बाई n2। ठीक है, तो अब या तो ये फॉर्मूला याद, एक मिनट, सही लिखा, यहाँ से प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से प्लस वाला। ठीक है, सो ये कॉन्फिडेंस लेवल आ गया μ1 माइनस μ2 का। सो इसमें है ना तीन केस बने हैं, जब सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल अनइक्वल कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अगर अननोन है तो इक्वल के लिए, अगर जब इक्वल था दोनों तो वो दोनों का एस्टिमेट किया पुल्ड वेरिएंस से, पुल्ड सैंपल वेरिएंस से एस्टिमेट किया। जब डिफरेंट है तो सिग्मा 1 स्क्वायर S1 स्क्वायर से एस्टिमेट हुआ है, सिग्मा 2 स्क्वायर S2 स्क्वायर से एस्टिमेट हुआ है। ठीक है, तो उससे आ गया। दोनों में T बना था, वहां भी T बना है, और पहले वाले में जस्ट Z बना था तो Z और T बना है। तो यहाँ पे थ्योरी पूरा कंप्लीट हो गया जो भी इसने बोला था। अब इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन पे। मेरा है कि इसको अप्लाई करना है क्वेश्चन पे, जो भी क्वेश्चन जैम गेट में आए हैं या जो है ना हम जो टेस्ट में आएंगे, तो उस पर इन थ्योरीज को अप्लाई करना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में कल कॉन्फिडेंस लेवल पे प्रॉब्लम क्लास रखते हैं, कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कॉन्फिडेंस लेवल पे बेस्ड क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक क्लास में ये कहाँ से नेट तो चल रहा है आज, इसको देखता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है, इसको नेट को कनेक्ट करता हूँ मैं, तो इसको रहने दो अभी। ठीक है, तो अभी आज ही स्टॉप करता हूँ, एंड कल आप लोग ट्राई करके आ सकते हो, नहीं तो कल क्लास में ट्राई करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल जो भी क्वेश्चन जैम गेट के हैं, असाइनमेंट्स है आपके पास एस्टिमेशन का, आप ट्राई कर सकते हो, फिर कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।